नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 25 फरवरी। आज का पहला प्रश्न है, भारत ए ने किस टीम को हराकर एसीसी महिला एशिया कप इमर्जिंग टीम्स का खिताब जीता है? ए पाकिस्तान ए, बी बांग्लादेश ए, सी श्रीलंका ए या फिर ऑप्शन डी थाईलैंड ए। सही जवाब है ऑप्शन बी बांग्लादेश ए। भारतीय महिला ए टीम ने फाइनल में बांग्लादेश ए को मात देकर इमर्जिंग एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। यह टूर्नामेंट भविष्य की महिला क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की डॉक्टर बुदरी ताती को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ए खेलकूद, बी कला और संगीत, सी वनवासियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण या फिर ऑप्शन डी कृषि नवाचार। सही जवाब है ऑप्शन सी वनवासियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। डॉक्टर बोदरी ताती ने बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अनुकरणीय कार्य किया है। उनके इसी समर्पण के लिए राष्ट्रपति ने उन्हें नागरिक सम्मान प्रदान किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। देश का पहला 82 किलोमीटर लंबा रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर किन शहरों के बीच संचालित है? ए दिल्ली और मेरठ, बी मुंबई और पुणे, सी बेंगलुरु और मैसूर या फिर ऑप्शन डी दिल्ली और से जयपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली और मेरठ। यह कॉरिडोर हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी महज 60 मिनट से कम समय में तय की जा सकेगी। यह भारत में शहरी परिवहन की एक नई दिशा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। 13वीं इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता चंडीगढ़ में पुरुषों की हाफ मैराथन का स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए अमित खत्री, बी साहिल, सी संदीप कुमार या फिर ऑप्शन डी अक्षयदीप सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साहिल। पंजाब के साहिल ने शानदार टाइमिंग के साथ रेस वॉकिंग प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। चंडीगढ़ में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के शीर्ष एथलीटों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। बंगलार युवा साथी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ए ओडिशा, बी त्रिपुरा, सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी झारखंड। सही जवाब है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। इस योजना का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि वे स्वरोजगार या नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। डोकडो या ताकेशिमा द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? ए चीन और जापान, बी दक्षिण कोरिया और जापान, सी रूस और जापान या फिर ऑप्शन डी उत्तर और दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया और जापान। यह द्वीप जापान सागर में स्थित है। दक्षिण कोरिया इसे डोकडो कहता है और अपना नियंत्रण रखता है, जबकि जापान इसे ताकेशिमा के नाम से अपना हिस्सा होने का दावा करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ए सरदार पटेल, बी सी राजगोपालाचारी, सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था,
की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक परिसर में किया गया? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा हाल ही में ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया? ए गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, बी दीमापुर रेलवे स्टेशन, सी ईटानगर रेलवे स्टेशन या फिर ऑप्शन डी सिलचर रेलवे स्टेशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दीमापुर रेलवे स्टेशन। नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन को यात्रियों को स्वच्छ, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के मानकों पर खरा उतरने के लिए यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। राजाजी उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए चेन्नई, बी नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में, सी हैदराबाद या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। भारत के महान राजनेता सी राजगोपालाचारी की स्मृति और उनके योगदान को रेखांकित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में विशेष उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है? ए संक्रामक रोग, बी आनुवंशिक रक्त विकार, सी पोषण की कमी या फिर ऑप्शन डी वायरल बुखार? सही जवाब है ऑप्शन बी आनुवंशिक रक्त विकार, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया में शरीर पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता। हाल ही में असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों में HIV संक्रमण के मामले आने से यह गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है जागरूकता अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? शिक्षा मंत्रालय, बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सी श्रम मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। यह अभियान युवाओं को विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करने हेतु शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। सुआव नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ए घाघरा, बी राप्ती, सी गंडक या फिर ऑप्शन डी कोसी? सही जवाब है ऑप्शन बी राप्ती। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में बहने वाली सुआव नदी राप्ती की सहायक नदी है। हाल ही में बाढ़ नियंत्रण और नदी संरक्षण परियोजनाओं के कारण यह चर्चा में रही है। रामसर सूचीबद्ध कोले आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? I'm sorry। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। केरल के त्रिशूर और मल्लपुरम जिलों में स्थित कोले आर्द्रभूमि अपनी जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक महत्वपूर्ण रामसर साइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। किस देश ने हाल ही में सैयद 3G मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए पाकिस्तान, बी तुर्की, सी ईरान या फिर ऑप्शन डी सऊदी अरब? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ईरान। ईरान ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हुए नई पीढ़ी की सैयद 3G मिसाइल का परीक्षण किया है, जो लंबी दूरी के हवाई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। अगला प्रश्न है आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। वनजीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई है? ए जिम कॉर्बेट, बी कान्हा, सी पलामू टाइगर रिजर्व या फिर ऑप्शन डी रणथंभौर टाइगर रिजर्व? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पलामू टाइगर रिजर्व। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में शिक्षित स्थानीय महिलाओं को संरक्षण कार्यों और सामुदायिक जागरूकता के लिए एम्बेसडर बनाया गया है।
इन्हें 1 GB दीदी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।